बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके अंदर हमने हायर डिग्री की इक्वेशंस को फिर रिड्यूस करना है टू लोअर डिग्री इक्वेशंस लाइक क्वाड्रेटिक फॉर्म विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस। चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस। और इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। जब भी आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है तो आपने हाईएस्ट पावर की हाफ पावर लेनी है। ठीक है, हाईएस्ट पावर x4 है, उसका हाफ पावर क्या होगी x स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं एक वेरिएबल के बराबर, लाइक y के बराबर। अब यहाँ पे क्योंकि x की पावर 4 है, तो अगर मैं इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। x की पावर 4 किसके बराबर आ जाएगी, y स्क्वायर के बराबर। अब ये वैल्यू मैं अगर इसमें बैक सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a x4 की जगह आ गया y स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर की जगह आ गया y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा सोल्यूशन निकल आया। देखिए हमने इसको क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया बाय यूजिंग अ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। अब ये देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 9x की पावर 6 माइनस 3x क्यूब प्लस 7 इक्वल टू 0। जैसे मैंने आपको बताया, आपने क्या करना है, हाईएस्ट पावर की हाफ पावर लेनी है। x 6 है, इसकी हाफ पावर क्या हो जाएगी, x क्यूब। आपने इसको क्या लेना है, y के बराबर लेना है। अगेन वहाँ पे क्योंकि x की पावर 6 है तो आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, x क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर के बराबर, यानी x की पावर 6 आ जाएगा y स्क्वायर के बराबर। अब ये आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 9y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो हमारी ये इक्वेशन जो 6 डिग्री थी अब वो रिड्यूस हो गई है इनटू अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब ये थर्ड पार्ट है, इसके अंदर दिया हुआ है 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 1। जो बुक के अंदर है वो वहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, वहाँ पे -1 है, तो आपने इसको चेंज कर देना है +1 के अंदर। अब मैं इस +1 को पहले क्या करता हूँ, दूसरी तरफ ले आता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस 1 हो गया प्लस 4 डिवाइडेड बाई, इसके अंदर से देखिए मैं अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स 3x माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये 3x माइनस 1 देखें दोनों टर्म सेम है, ये हमारी सेकंड टाइप बन रही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लेट कर लेता हूँ 3x माइनस 1 को ले लेता हूँ y के बराबर। अब मैं इसको y के बराबर लिया, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करें, इसकी जगह आ जाएगा y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 के साथ आपका 3x माइनस 1 है, ये भी क्या आ गया, y इज इक्वल टू 0। सो अब आपके पास ये 2y आपके पास डिनोमिनेटर टर्म है, इसके साथ आप सबको मल्टीप्लाई करें तो अब क्या बन जाएगा, y के साथ भी आ जाएगा 2y, 4/2y के साथ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 2y, और 0 के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर दें 2y। सो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2y स्क्वायर, ये 2y और 2y कैंसिल हो गया, प्लस 4 आ गया और ये इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो हमारा जो गिवन इक्वेशन थी या एक्सप्रेशन थी, इक्वेशन ही है, वो हमारे पास रिड्यूस हो गया है टू अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब ये देखें फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास बताया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इसमें भी हमारे पास देखें कॉमन टर्म जो आ रही है वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट कर लें x प्लस 1 का होल स्क्वायर y के बराबर है। अब ये इसको यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस 3 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 4 के बराबर। सो अब हमारे पास ये क्या बन गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई। अब मैं इस सब को y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में y है, y से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3/y को भी y से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमारा एलसीएम y था, और 4 को भी y से मल्टीप्लाई कर दिया। ये y वाली टर्म कैंसिल होगी, ये क्या बन जाएगा, y इंटू वाई बन गया y स्क्वायर, यहाँ पे खाली 3 आ गया एंड दैट विल बी इक्वल टू 4y। अब 4y को इस तरफ लें तो क्या बन जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट के अंदर ये एक नई टाइप आ गई है, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, प्लस 8 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 11। तो अब ये जो लोएस्ट डिग्री वाली टर्म है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, इसको हम क्या ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाई के बराबर है। ठीक है, तो ये वाई आ गया। अब हमें यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म चाहिए तो मैं दोनों तरफ क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर अप्लाई कर देता हूँ।
एक तरफ भी x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और दूसरी तरफ भी y का स्क्वायर। अब आपने याद रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर। अब मैं ये यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स टाइम्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। इस तरह आ गया। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये देखें x और x कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की टर्म एक तरफ चाहिए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, 2 को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2। अब ये वाली टर्म मैंने उठा के इसमें डालनी है, मैं जब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8 टाइम्स इसकी जगह मैंने y सब्स्टिट्यूट किया था तो इक्वल प्लस 8y आ गया एंड इक्वल्स टू 11। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 3y स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8y और 11 को भी मैं सिर्फ लिया तो माइनस 11 इक्वल टू 0। सो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी 3y स्क्वायर plus 8y and minus 17 is equal to 0. So this is the standard form of the quadratic equation. तो हमने use suitable substitution के जरिए इसको simplify कर लिया। अब 6 पार्ट के अंदर देखें हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन इक्वेशन दी हुई है 3x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें डायरेक्टली अगर आप देखें तो आप कोई भी चीज़ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। अगर आप सब्स्टिट्यूट भी करेंगे, अगर x की जगह y रख देंगे, x स्क्वायर की जगह y रख देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आसान तरीका क्या है, आपने हाईएस्ट पावर देखनी है, उसका हाफ से सबको डिवाइड कर दें। अब डिवाइड कैसे करेंगे, x4 का हाफ क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड कर दें बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, हर टर्म को आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो ये बन जाएगा 3x की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7x की पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और दूसरी तरफ भी 0 को भी डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर से। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वो x के बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कट के सिर्फ 5 रह गया, x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आ गया 1 अपॉन एक्स के बराबर और ये 3 अपॉन एक्स स्क्वायर रह गया एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर और उसके रेसिप्रोकल वाली ये दो टर्म्स हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, इनको इकट्ठा कर लिया। एक्स वाली दो टर्म्स हैं, एक 7x और एक 7 अपॉन एक्स, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में देखें आपके पास 3 कॉमन है, अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। इसी तरह दोनों टर्म्स में 7 कॉमन है, ये आ जाएगा 7 टाइम्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी वही काम जो हमने लास्ट टाइप में किया है, लेट कर लेते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स को y के बराबर। अब मैंने स्क्वायर करना है दोनों तरफ क्योंकि मुझे स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर क्या होता है, अब यहाँ पे माइनस वाली टर्म है तो a माइनस बी का स्क्वायर आपने याद रखना है, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं ये अप्लाई करता हूँ, ये क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो ये क्या बन गया, ये एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। 2 को दूसरी तरफ ले जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 के बराबर। ठीक है। सो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा लाता हूँ। अब मैंने इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सो मैं जब सब्स्टिट्यूशन करूँगा ये क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2, 3 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7 के साथ एक्स प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह वाई आ गया एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं आप, ये क्या बन जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 11
इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हमारी नेक्स्ट टाइप आ रही है जिसमें हमारे पास दिया हुआ a k की पावर 2x प्लस b k की पावर x प्लस c इक्वल टू 0। इसमें एक काम हम कर लेते हैं, हम k की पावर 2x को k की पावर x का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि पावर की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाकी टर्म्स को हम ऐसे लिख देते हैं। अब इसमें क्या करना है, k की पावर x देखें दोनों में सेम आ रहे हैं तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं किसी वेरिएबल के बराबर, लेट्स कॉल दिस इज इक्वल टू y। अब इसको जब हम बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारे पास क्या बन गई है, एक यूजफुल सब्स्टिट्यूशन के जरिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब देखें 8th पार्ट के अंदर भी हमारे पास जो लास्ट टाइप अभी हमने किया उसी तरह का ये प्रॉब्लम है। ये 2 की पावर x है, ये 4 की पावर x है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, 4 की पावर x को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर x, क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है तो मैंने ऐसे लिख दिया। -7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x को भी छेड़ा नहीं है, -1 इक्वल टू 0। इन पावर्स को हम एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी रिप्लेस कर देते हैं, x को पावर को अंदर ले आते हैं, 2 को बाहर ले आते हैं, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x -1 इक्वल टू 0। अब हम एज्यूम कर लेते हैं 2 की पावर x को y के बराबर, तो ये क्या बन जाएगा, इसको जब बैक सब्स्टिट्यूट करोगे 8 2 की पावर x का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये बन गया y का स्क्वायर, -7 2 की पावर x की जगह y, -7y -1 इज इक्वल टू 0। तो देखें सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब 9th पार्ट के अंदर हमारे पास ये एक टाइप है जिसके अंदर हमारे पास x-1 x-2 x+3 और x-6 का प्रोडक्ट है और इसको इक्वल टू 6 है। इसमें भी अब हमें दो टर्म्स को कंबाइन करना है, इस तरह कंबाइन करना है कि हमारे पास इसके अंदर कोई जो फैक्टर्स आ रही हैं, प्रोडक्ट टर्म्स आ रही हैं, वो दोनों में कॉमन बन रही हो। इसका आसान तरीका ये है कि आप कांस्टेंट टर्म्स जो आ रही हैं, यहाँ पे -1 है -2 इन दोनों को ऐड करें, क्या आ रहा है -3, इन दोनों को भी ऐड करें 3 और -6 को, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है -3। तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट टर्म जो सेम आ रही है, तो आप पहली दो टर्म्स को कंबाइन कर दें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इससे होगा क्या कि हमारे पास एक कॉमन टर्म बन जाएगी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x² -2x -x +2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x² -6x +3x एंड 3 6 -18 इज इक्वल टू 6 आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, x² -3x +2 और ये बन जाएगा x² -3x -18 इज इक्वल टू 6। अब देखें पहली दो टर्म जो है x² -3x यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं किसी वेरिएबल के बराबर ताकि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा, ये y के बराबर आ गया। अब ये लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया, दिस इज y +2 और ये आ गया y -18 इज इक्वल टू 6। इनको ओपन करें, ब्रैकेट्स को ओपन करें, क्या बन जाएगा y² -18y +2y -36 इज इक्वल टू 6। ये बन जाएगा y² बन गया y² -16y -36 और 6 को मैं इधर ले आता हूँ तो -6 हो गया इक्वल टू 0। सो मेरे पास फॉर्म बन गई y² आ रहा है y² -16y -42 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये देखें लास्ट पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास इंस्टेड ऑफ x यहाँ पे अब 2x आ गया, 2x -1 2x -7 x -3 और x -1। अब अगर मैं इन टर्म्स को कंबाइन करता हूँ 1 और 7 तो ये 8 आ रहा है, 3 और 1 को कंबाइन करता हूँ तो 4 आ रहा है। लेकिन अब इसमें देखें फैक्टर का भी फर्क है, क्योंकि यहाँ पे 2x है तो इसका मतलब है अब ये मल्टीपल ऑफ 2 की फॉर्म में आपने लेने हैं, ठीक है। तो ये देखें अगर 3 और 1 को 4 करें तो 4 2 8 होता है, तो -1 और 7 करें तो 8 ही बन रहा है। तो अब आपने पहली दो टर्म्स को आपस में कंबाइन करना है और लास्ट टू टर्म्स को आपस में कंबाइन करना है। इससे होगा क्या, जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x और 2x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ गया 4x², 2x और 7 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -14x, 2x और 1 को किया तो -2x और -1 इंटू 7 किया तो +7 आ गया। सिमिलरली इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x² -x -3x +3 एंड दैट इज इक्वल टू 8। सो ये आ गया 4x²
माइनस 16x प्लस 7, ये आ गया एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखें पहले दो टर्म्स में 4 कॉमन है, तो मैं यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 4x और प्लस 7 को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है ये चीज़। और यहाँ पे भी क्या आ गया, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8। अब देखिए हमारे पास ये कॉमन फैक्टर बन रहा है एक्स स्क्र माइनस 4x, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्र माइनस 4x को मैं ले लेता हूँ y के बराबर। जब मैं y लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स y प्लस 7, ये चीज़ आ गई। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 8। सो अब मेरे पास क्या चीज़ आ रही है, 4y प्लस 7 पहला फैक्टर एंड y प्लस 3 दो लीनियर फैक्टर बन गए हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 8। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा, 4y स्क्र प्लस 3 4 12y प्लस 7y प्लस 21 और 8 को भी दे लिया है माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, 4y स्क्र 12 और 7 हो गए 19y, 21 में से 8 गए तो प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए हमारे सारी प्रॉब्लम्स के अंदर हमने इसको क्या कर दिया है, अपनी फैक्टर्स को रिड्यूस कर दिया है टू अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें ना सिर्फ इसको रिड्यूस करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हमने इसको रिड्यूस भी करना है और साथ साथ इसको अब सॉल्व भी करना है। अब ये देखिए जो सारी टाइप्स हमने पहले की हैं वो सारी टाइप्स दोबारा रिपीट होंगी, लेकिन अब हमें इसको कम्प्लीटली सॉल्व भी करना है। सो लेट्स सपोज ये हमारे पास x4 हाईएस्ट पावर है, वही मेथड हम हाईएस्ट पावर का हाफ लेंगे, दैट विल बी एक्स स्क्र, तो दैट विल बी इक्वल टू y। अब हमें x4 चाहिए तो मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, स्केयर ले लेता हूँ, एक्स स्क्र का स्क्र हो जाएगा वाई स्क्र, तो यानी हमारे पास x4 की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वाई स्क्र। अब मैं इसको बैक सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी, वाई स्क्र माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब मैं इसके अंदर चार मेथड है, ग्राफिक, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक, जो कारों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे इजी यहाँ पे हमारे पास क्योंकि फैक्टर बन रहे हैं तो 64 के क्या फैक्टर होते हैं, 1 इंटू 64, 2 इंटू 32, इसी तरह 3 के साथ नहीं होता तो 4 इंटू 16। तो ये 4 और 16 ये दो फैक्टर हैं जो इसके बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। पहली टू टर्म्स में देखें y कॉमन है तो क्या बन जाएगा, y के साथ आ जाएगा y माइनस 4। नेक्स्ट टू टर्म्स में 16 कॉमन है तो 16 के साथ आ गया y माइनस 4 इक्वल टू 0। सो मेरे पास देखें दो फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर आ गया y माइनस 4 और एक फैक्टर आ गया y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 4, अब मैं क्या करूंगा, सेपरेटली दोनों को इक्वल टू 0 रखूंगा, y माइनस 4 को 0 रखा, y की वैल्यू आ गई प्लस 4, y माइनस 16 को 0 रखें तो y की वैल्यू आ गई प्लस 16। अब आपने यहाँ पे छोड़ नहीं देना क्योंकि हमें आंसर x की फॉर्म में चाहिए, तो y को हमने सब्स्टिट्यूट किया x स्क्वायर के लिए, तो हम x y की जगह बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। यहाँ पे भी x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 16 के बराबर। अब 4 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, जब हम इसको लिखेंगे, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। सो अब क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लूँ तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, तो एक्स के दो आंसर यहाँ से आ गए, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। सेम काम यहाँ पे भी करें, 16 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, अगेन अप्लाई द स्क्वायर रूट, ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स के दो आंसर यहाँ से भी आ गए प्लस माइनस 4। सो हमारा सोल्यूशन सेट क्या निकला है, एक सोल्यूशन निकला है प्लस 2, एक सोल्यूशन निकला है माइनस 2, तो प्लस माइनस 2, इसी तरह प्लस 4 एंड माइनस 4। तो टोटल हमारे पास डिग्री इसकी 4 थी, तो इसके 4 ही सोल्यूशन निकलने चाहिए थे, तो देखिए हमारे पास 4 सोल्यूशन इसके आ गए। अब सेकंड पार्ट के अंदर भी फर्स्ट टाइप की तरह का क्वेश्चन है, x4 प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू 5। इसमें भी हमने क्या करना है, पहले हाईएस्ट पावर का हाफ लेना है, सो एक्स स्क्वायर होगा, इसको हम किसके बराबर लेते हैं, y के बराबर। अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, वाई स्क्वायर के बराबर। इसको सब्स्टिट्यूट करें तो मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन, वाई स्क्वायर
प्लस 16y माइनस 225 इज इक्वल टू 0। अब इसके भी हम क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। 225 माइनस 225 है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 के साथ आ गया, 2 के साथ नहीं है, 3 के साथ भी आता है 75, अभी भी नहीं बन रहा, 4 के साथ नहीं होता, 5 के साथ करें, 5 के साथ आ जाएगा, 5 के साथ 45, अगेन नहीं, 6 7 8 के साथ भी नहीं है, 9 के साथ आ रहा है 16 25, 9 2 are 18 and 9 5 are 45। सो 9 के साथ ये जो फैक्टर बन रहा है 9 एंड 25, ये इसका पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। और यहाँ पे क्योंकि माइनस चाहिए, इसका मतलब है एक फैक्टर आपका नेगेटिव होना लाजमी है, और दरमियान में प्लस चाहिए, इसका मतलब है बड़ा फैक्टर आपका पॉजिटिव होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई के 16y को ब्रेक करें, एक आ गया 25y और एक आ गया माइनस 9y माइनस 225 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर y कॉमन है, क्या रह गया y प्लस 25, लास्ट टू टर्म्स में 9 कॉमन है, क्या रह गया y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर, एक y माइनस 9 और एक आ गया y प्लस 25 इज इक्वल। अब मैं दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली 0 रखता हूँ, y माइनस 9 को 0 रखा, y का आंसर 9 आ गया, y प्लस 25 को 0 रखा, y का आंसर माइनस 25 आ गया। अब इसको लिख सकते हैं, y की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25 आ गया। इसको आप लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 3 का स्क्वायर है, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो। जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो यहाँ से एक्स के दो आंसर आ जाएंगे, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 के बराबर। इसी तरह यहाँ से 25 को भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये माइनस 25 है तो 5 तो ये तो आ जाएगा प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट ऑफ माइनस 1 भी आया विच इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर, तो दिस इज प्लस माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लो, जब आप स्क्वायर रूट लोगे दिस बिकम्स, क्योंकि माइनस 25 इज नॉट अ रियल नंबर, सो यहाँ पे जब आप उसका स्क्वायर रूट लोगे तो उसका रियल नंबर नहीं बचेगा। वैसे वो रियल नंबर है लेकिन स्क्वायर रूट लेने के बाद वो एक इमेजिनरी नंबर है। तो दिस इज प्लस माइनस 5 आयोटा। तो हमारे 4 सोल्यूशन निकल आए, 2 सोल्यूशन है प्लस माइनस 3 और 2 सोल्यूशन है प्लस माइनस 5 आयोटा के बराबर। तो ये इसके पास, इसका मतलब है इसके अंदर 2 रियल रूट्स हैं एंड 2 इमेजिनरी रूट्स हैं। और देखें हमारे पास इसकी डिग्री भी 4 है, तो इसके 4 ही सोल्यूशन निकलने चाहिए थे, तो हमारे पास 4 सोल्यूशंस निकल रहे हैं। अब ये देखें थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दिया हुआ है x की पावर 2/5 प्लस 5x की पावर 1/5 प्लस 6 इक्वल टू 0। इस x की पावर 2 और 5 को मैं लिख सकता हूँ, जो पहले आ रहा है इसको लिख सकते हैं हम x की पावर 1/5 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 5x की पावर 1/5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, x की पावर जो 1/5 है उसको ले लेते हैं y के बराबर, ये क्या बन जाएगा, x की पावर 1/5 ले तो ये आ गया y स्क्वायर, इसकी जगह आ गया 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, 6 के फैक्टर बनाए, मिड टर्म को ब्रेक करें तो क्या बन जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में y कॉमन है तो क्या आ गया y प्लस 2, नेक्स्ट टू टर्म में 3 कॉमन है तो क्या आ गया y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दो फैक्टर आ गए, एक आ गया y प्लस 2 और एक आ गया y प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब y प्लस 2 को 0 रखें तो y का क्या आंसर आएगा, माइनस 2 के बराबर, और y प्लस 3 को 0 रखेंगे तो y का आंसर आ जाएगा माइनस 3 के बराबर। अब y किसके बराबर था, x की पावर 1/5, मैं इसको बैक सब्स्टिट्यूट करता हूँ, x की पावर 1/5 इक्वल आ गया माइनस 2 के बराबर, इसी तरह x की पावर 1/5 आ गया माइनस 3 के बराबर। अब क्योंकि फिफ्थ पावर है तो उसको खत्म करने, फिफ्थ रूट है तो फिफ्थ पावर हम लेंगे ताकि हमारे पास ये फिफ्थ रूट खत्म हो जाए। तो अगर मैं दोनों तरफ फिफ्थ पावर लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, माइनस 2 की पावर 5, ये फिफ्थ पावर कैंसिल होगी, माइनस 2 की पावर 5 क्या होता है, माइनस 32। सेम काम यहाँ पे भी करें, x की पावर 1/5 है, दोनों तरफ फिफ्थ पावर लें, यहाँ पे आ गया माइनस 3 की पावर 5, ये फिफ्थ पावर कैंसिल, माइनस 3 की पावर 5 माइनस ही होगा और 3 की पावर 5 243 है। तो यहाँ पे इसके क्या आ गए, दो रियल सॉल्यूशंस बन रहे हैं, एक सॉल्यूशन है माइनस 32 और एक सॉल्यूशन है माइनस 243। अब यहाँ पे हमारे पास देखें पार्ट 4 के अंदर दिया हुआ है 3x² प्लस 4/x² इक्वल टू 7। ये अब हमारे पास सेकंड या थर्ड टाइप आ रही है, इसके अंदर भी हम क्या कर देते हैं, लेट अज्यूम कर लेते हैं x² को हम
y के बराबर ले लेते हैं। जब हम y के बराबर लिया तो ये 3x² क्या बन जाएगा, 3y के बराबर, और 4 डिवाइडेड बाई y आ गया इज इक्वल टू 7। अब हर टर्म को y से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा, y के साथ आ गया 3y, y के साथ आ गया 4/y क्योंकि इसका एलसीएम y आ रहा है, और 7 के साथ भी आ गया y। तो ये क्या बन जाएगा, 3y², ये y और y कैंसिल हो गया, 4 आ गया, 7y को भी मैं इस तरफ ले आता हूँ, -7y इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेके आए, 3y² -7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, 4 3 12 फैक्टर आ गया, 4 एंड 3 फैक्टर बनेंगे, तो क्या बन जाएगा, 3y² -3y -4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में 3y कॉमन है, क्या रह जाएगा, y -1, इन दोनों में 4 कॉमन है, क्या रह जाएगा, y -1 इक्वल टू 0। सो दो फैक्टर आ गए, एक आ गया 3y -4 और एक फैक्टर आ गया y -1 इक्वल टू 0। 3y -4 को 0 रखें, 3y का आंसर आ जाएगा 4 के बराबर, y की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। y -1 को 0 रखें, y का आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। अब y की जगह हमने बैक सब्स्टिट्यूट करना है x², तो x² इक्वल आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर, और यहाँ पे x² आ जाएगा 1 के बराबर। इस x² इक्वल टू 4/3 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, ये x का स्क्वायर है, 4/3 को लिख सकते हैं प्लस माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, जैसे ही स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो x के दो आंसर आ गए यहाँ से, प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई √3। सिमिलरली x² 1 के बराबर है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 1 को लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, अप्लाई द स्क्वायर रूट्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया, x का आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 1। तो हमारे पास 4 सॉल्यूशन यहाँ से निकल आए, एक आ गया, 2 रियल सॉल्यूशन रैशनल सॉल्यूशंस हैं प्लस माइनस 1, और 2 इरैशनल सॉल्यूशन है प्लस माइनस 2/√3 के बराबर। अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर ये जो टाइप दी हुई है 5 टाइम्स x प्लस 1 प्लस 3/x प्लस 1 इक्वल टू 8, ये पिछली टाइप की तरह का ही क्वेश्चन है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम इसको x प्लस 1 को y के बराबर, इसके अंदर भी तो ये आपके पास क्या टर्म बन जाएगी, x प्लस 1 को अगर मैं y रखूँ तो ये बन जाएगा 5 के साथ y प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 की जगह y इज इक्वल टू 8। अब आपने क्या करना है, सबको y से मल्टीप्लाई करना है, जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो y टाइम्स 5y हो गया, फिर y को आप 3/y से भी मल्टीप्लाई कर दें और 8 को भी y से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, 5y का स्क्वायर, ये y कैंसिल हो गया, 3 रह गया, और 8y इधर ही आ गया। अब सारी टर्म्स को एक तरफ ले आए और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, 5y², 8y इधर आएगा तो -8y हो गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। अब इसको मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5y² माइनस 5y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में 5y कॉमन है, क्या रह गया, y माइनस 1, इन दोनों में 3 कॉमन है तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए, एक y माइनस 1 और एक फैक्टर आ गया 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली 0 के बराबर रखें तो y का एक आंसर आ जाएगा 1 के बराबर, 5y माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे, 5y का आंसर 3 आ जाएगा, y का आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5। अब हमने इसको बैक सब्स्टिट्यूट करना है, y किसके बराबर लिया था, x प्लस 1 के बराबर, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो एक सोल्यूशन x आ गया 0 के बराबर। इस y को भी हमने क्या रखना है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर। इस 1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो x का आंसर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1। कॉमन डिनोमिनेटर बनाए, 5 आएगा कॉमन डिनोमिनेटर, तो क्या बन जाएगा 3 माइनस 5 विच इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारे सोल्यूशन सेट दो निकल आए, एक सोल्यूशन आ गया 0 के बराबर और एक सोल्यूशन आ गया -2 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर। अब 6 पार्ट के अंदर हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन है 5x² प्लस 36/5x² प्लस 4 इक्वल टू 16। इसमें हमने अब 5x² प्लस 4 की जगह क्या रखना है, 16। तो इसका आसान तरीका क्या है, हम 5x² प्लस 4 की जगह क्या रख देते हैं, y। अब क्योंकि हमारे पास ये खाली 5x² इसके साथ 4 नहीं है, अगर 4 लाना है तो 16 को ब्रेक करें। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे 5x² को इधर ही रहने देता हूँ, 4 को उधर ले जाता हूँ, तो ये y माइनस 4 आ गया।
तो ये पहली टर्म है 5x², इसकी जगह आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है y-4 प्लस 36। नीचे वाली जो टर्म है 5x² + 4, इसकी जगह आपने y सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इक्वल टू क्या हो गया 16। अब आपने क्या करना है, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने इससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, सबको y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिसका डिनोमिनेटर, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर y है तो सबको y से मल्टीप्लाई किया, तो y को y-4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, y को 36 अपॉन y से भी मल्टीप्लाई कर दिया, और y को 16 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन करें, y² - 4y आ गया, ये y कट गया, प्लस 36 आ गया इज इक्वल टू 16y। अब सारी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, y² - 4y - 16y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन आ गई, y² - 20y प्लस 36 इक्वल टू 0। अब 36 के फैक्टर बनाने और मिड टर्म को ब्रेक करना है, ये क्या बन जाएगा, y² - 2y - 18y प्लस 36, क्योंकि इन दोनों को ऐड करें, दरम्यान वाली टर्म बन रही है विद नेगेटिव साइंस, और मल्टीप्लाई करें तो 36 ही बन रहा है। सो y कॉमन लें तो y - 2 आ गया, 18 कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, y - 2 ही आ गया। सो दैट विल बी इक्वल टू 0। सो दो फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर आ गया y - 2, एक फैक्टर आ गया y - 18 इक्वल टू 0। y - 2 को भी 0 रखें तो y का आंसर आ गया 2 के बराबर, y - 18 को 0 रखें तो y का आंसर आ गया 18 के बराबर। अब y की जगह हमने क्या रखना है, 5x² + 4। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ, पहले हमारे पास y इज इक्वल टू 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, 5x² + 4 इज इक्वल टू 2। सो 5x² का आंसर आ गया 2 - 4 which is equal to -2। so this is not a real root, x² आ जाएगा -2/5। so इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो x² आ जाएगा प्लस माइनस √2/5 आयोटा का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो हमारा x का आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2/5 अंडर रूट आयोटा। यहाँ से हमारे पास दो इमेजिनरी रूट्स आ गए। दूसरा रूट है y इज इक्वल टू 18। सो y की जगह अब हम रख देते हैं 5x² + 4 दैट विल बी इक्वल टू 18। 4 को दूसरी तरफ ले जाएं, 5x² आ जाएगा 18 - 4 यानी 14। सो x² का आंसर आ गया 14 डिवाइडेड बाय 5। स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस √14/5 होल स्क्वायर। सो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो x के दो आंसर आ गए, प्लस माइनस 14/5 अंडर द रूट। सो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, टोटल 4 सॉल्यूशंस निकल आए इसके। दो सॉल्यूशंस आयोटा की फॉर्म में आ गए, और दो आपके पास है, दोनों आपके पास ये आयोटा मीन्स इमेजिनरी रूट्स है और ये आपका इरेशनल रूट्स है। तो अगर इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, प्लस माइनस 2/5 अंडर रूट ऑफ आयोटा और प्लस माइनस 14/5 अंडर रूट। ये आपके पास इसके 4 सॉल्यूशंस आ गए।